हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय हो। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। ऐसे भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने कि प्रारब्ध कर्म जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। व्यक्ति कितना भी विद्वान रहेगा तो भी अपने प्रारब्ध के परिणामों को नष्ट करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, वो उसे नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा जो है वेदों के जानकार जितने भी तत्ववेत्ता है उनका प्रतिपादन है। लेकिन श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी भांति समझाया है कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है और किया जा सकता है। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 कर्म ऐसे हैं संसार में कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए हम शास्त्र के कुछ सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कौन से वो 4 कारण हैं जिसके द्वारा प्रारब्ध नष्ट होता है। तो पहला जो कारण है वो ये है, पहला प्रमाण कि आशीर्वाद के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। दूसरा है शाप के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तीसरा है तपस्या के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। और चौथा है भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। अब इसके प्रमाण दिए। आशीर्वाद के द्वारा कैसे प्रारब्ध नष्ट होता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं किसी भी स्थिति में युद्ध में अर्जुन को मारूंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण की बात पता चली कि भीष्म जो भी प्रतिज्ञा करते हो पूरी करते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही द्रौपदी को बुला लिया और बड़े प्रेम से कहा, बहना जरा आज के दिन मार मेरा कहना कि उसके बिना मुश्किल है अर्जुन का रहना और तुमको ये करना पड़ेगा सहना, लेकिन आंसू नहीं बहना। तो इस तरह से जैसे ये बात बताई तो फिर बोले प्रातः काल में 4 बजे जब ध्यान मुद्रा में भीष्म पितामह बैठे रहते हैं तो आश्रम की कन्या हाथ में फूलों के हार पहने चली जाती है, नमस्कार करती हैं, तो वो आशीर्वाद दे देते हैं कि तुमको अच्छा पति मिले, लेकिन तुम जाते वक्त चूड़ियाँ पहन के जाना ज़्यादा मात्रा में। तो चूड़ियों की आवाज़ सुनने के बाद में उनको पता चल जाएगा, अरे ये तो विवाहिता है कोई भी। और इसी तरह से जैसे द्रौपदी वहाँ चली गई, नमस्कार करने पहुँची तो आवाज़ आ गई चूड़ियों की, चूड़िया की जब आवाज़ आ गई तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, तुम 8 पुत्रों की माता बनेगी। तो जैसे ही ये बात बता दी, लेकिन वो चौंक गए, ए तू कौन है? तो बोले मैं तो द्रौपदी हूँ पांचाली। हा, ये उस काले का एक काम है, उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। ये तुमको उस कालिया ने भेजा ना जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। बोले हाँ वो तो मेरे भैया है, तो उन्होंने मुझे बताया आपको नमस्कार करके आए। ओ हो कितनी गड़बड़ हो गई। बोले अभी मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया है और दुर्योधन को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को मारने वाला हूँ, और तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। इसका मतलब मैं अर्जुन को मार नहीं सकता। तो आशीर्वाद के कारण वो अर्जुन को मार नहीं सके, क्योंकि पुरुष को दिया वचन और किसी पतिव्रता स्त्री को दिया वचन, तो उसका वचन पालने में किसी और का वचन भंग हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद जो है विफल नहीं होगा। इस तरह से आशीर्वाद के द्वारा प्रारब्ध जो है वो नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में आता है कि शाप के कारण भी प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। उसमें महाराज दशरथ का
चरित्र आता है बड़ा सुंदर ढंग से। अयोध्या में महाराज दशरथ सुबह सुबह में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुला लिया था और कहा था कि देखो भाई, हमें कोई संतान नहीं है और पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जितने भी जाने माने विद्वान थे उनके समय के, वो सारे आए। उन्होंने सारे शास्त्र उलट-पलट करके फिर बता दिया और सब लोगों ने एक ही निर्णय ले लिया। लेकिन जो मुखिया थे उन ऋषि ने जाकर उनसे कहा कि महाराज जी, हम सब लोगों का जो अभिप्राय है वो हम आपको बताएंगे। अब ये प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो जान लो कि आपको 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। तो राजा दशरथ जो बड़े दुखी हो गए हैं, मैं इस जन्म के लिए तरस रहा हूँ, आपने बता दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोली, हम ज्योतिष शास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान हैं सभी लोग, और सभी ने सारे शास्त्र अच्छी तरह से हस्तगत किए हैं, इसलिए हम आपको ये अभिप्राय दे रहे हैं। तो वो बड़े उदास हो गए। उन्होंने उनको दक्षिणा दे दी, प्रणाम किया, निकल गए शिकार करने के लिए। और जब सुबह से वो लक्ष्यभेदी बाण लगा के बैठ गए लेकिन कोई शिकार आया नहीं, तो संध्या का समय हो गया। तो उतने में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लेके जा रहे थे। तो जैसे वो तीर्थ यात्रा में ले जा रहे थे तो देख लिया उन्होंने कि तीर्थ यात्रा में बड़ा आनंद आ गया। माता पिता ने कहा कि बेटा, हमें प्यास लगी है। बोले, कुछ नहीं, मैं अभी जाके जल लेके आता हूँ। और जैसे वो जल लेने के लिए गए, संध्या का समय हो गया था, घघरी जल में डुबोई। तो जैसे आवाज़ आने लगी तो राजा दशरथ को लगा शायद कोई हिरन आया होगा पानी पीने के लिए, और उन्होंने चलाया तीर, और उसमें श्रवण कुमार जो है उसकी बदल गई तकदीर। तो जैसे ही वो तीर श्रवण कुमार को लगा, वो रोया, चिल्लाया, और राजा दशरथ को पता चला, दौड़ते वहाँ पहुँच गए। बोले, क्या होगा? बोले, कुछ नहीं है, तुम्हारा तीर जो है बिल्कुल आर पार हो गया है, अब मैं जीवित भी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मेरे मरने के पहले मेरी एक इच्छा है कि मेरे माता पिता जो है उनको तुम जल पिलाओ, क्योंकि अगर वो जल नहीं पिएंगे तो फिर मेरे पुत्र होने का उत्तरदायित्व भी पूरा नहीं होगा। तो बोले, ठीक है। तो वही घाघर जो राजा दशरथ ने हाथ में ले ली और धीरे 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 चले वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद में जब पैदल जा रहे थे तो सूखे पत्तों की आवाज़ आई। तो उन्हें लगा कि ये आ गए हैं, श्रवण कुमार आया है। बोले, श्रवण, तेरे आने की आहट तो पता चल गई है, किंतु डर इस बात का है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हमारे साथ में। क्या बात है? बात क्यों नहीं करते हो? जब बात नहीं करते हैं इसका मतलब तुम थके हुए हो, अवश्य कोई न कोई बात है। लेकिन श्रवण, अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर मैं भी जलपान नहीं करूँगा, पिता ने बताया। तो माता ने कहा कि मैं भी जलपान नहीं करूँगी। जब दोनों ने जलपान करने से मना कर दिया तो फिर राजा दशरथ को कहना पड़ा कि नहीं, तुम्हारे पुत्र की मेरे द्वारा हत्या हो गई है, शब्द विबान का वो शिकार हो गया है। तो उन्होंने बोला, दशरथ, तुम राजा हो और ऐसे काम करते हो, सम्राट हो और ऐसा काम करते हो। तो उन्होंने भी राजा दशरथ को शाप दे दिया कि बोले, जा, जैसे हम पुत्र शोक से प्राण त्याग करते हैं वैसे तुम भी पुत्र शोक से प्राण त्याग करोगे। और इस तरह से जो है राजा दशरथ को शाप मिला कि पुत्र शोक से प्राण त्याग होगा। और यहाँ आने के बाद में उनको एक नहीं 4 पुत्र हुए और एक कन्या भी हुई थी। तो इस तरह से 5 पुत्रों के पिता महाराज दशरथ बन गए। किसके कारण? शाप के कारण। तो शाप के कारण प्रारब्ध बदल गया। अब तीसरा जो परिणाम आता है वो है तपस्या। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उससे वो फिर तपस्या के प्रभाव से वो ब्राह्मण बन गए। इसलिए तपस्या के द्वारा भी प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। ये भी यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि तपस्या के द्वारा व्यक्ति क्षत्रिय कुल का होगा तो ब्राह्मण कुल का बन सकता है। तो प्रारब्ध तपस्या के द्वारा बदल जाता है, शाप के कारण बदल जाता है, आशीर्वाद के कारण बदल जाता है, और भक्ति के कारण जो है
वो कैसे प्रारब्ध बदलता है उसके बारे में तो भागवतम में कई कथाएं आती हैं। उसमें जो है एक चरित्र आता है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के भी प्रारब्ध में लिखा था कि ये बच्चे को बचपन में ही पहाड़ के ऊपर से फेंका जाएगा, इसको जहर दिया जाएगा, इसको अग्नि में जलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। वो सारे प्रयास होंगे, लेकिन इनके पास में भगवान की भक्ति होने के नाते वैसा विपरीत परिणाम कोई नहीं आएगा। इसलिए ना प्रहलाद जले, ना उनकी टांग टूटी, ना उनके साथ में इतनी क्षतियाँ पहुँचाने का प्रयास करने के बावजूद भी स्वयं के पिता ने उनको किसी भी प्रकार की कोई खरोच तक नहीं आई और ना मानसिक ढंग से वो विचलित हुए। उनका मन सब कुछ स्थिर ही रहा। इसीलिए कितना भी व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा अपने प्रारब्ध को नष्ट करने में असमर्थ रहेगा। लेकिन जो शाप के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा और तपस्या के द्वारा और भक्ति के द्वारा आसानी से अपने प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। लेकिन व्यक्ति भी उतने प्रभावशाली होने चाहिए कि जिनकी वाणी सच हो जाए। लेकिन भक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।